हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग ने कहा, जनको क्या हुआ, तुम मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों कर रहे हो? जनको ने कहा, तियांग मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। तियांग ने कहा, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? जनको ने कहा, तियांग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं तुमसे मिलकर ही बताना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है, कहाँ मिलना है? जनको ने कहा, उसी जगह पर जहाँ पर हम दोनों पहली बार मिले थे। तियांग ने कहा, जंकुक तुम्हें क्या बोल रहे हो? तुम उस जगह पर क्यों मिलना चाहते हो? पार्किंग लॉट पर, वहाँ पर क्यों मिलना है तुम्हें? जंको ने कहा, तियांग तुम पहले आ तो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं 1 घंटे में आ जाता हूँ। जंकुक आधे घंटे में पहुँच जाते हैं, लेकिन तियांग को आने में थोड़ा सा टाइम लग जाते हैं। जंकुक कार के ऊपर बैठा हुआ था, वो तियांग की इंतज़ार कर रहे थे। तियांग के आते ही जंकुक की लिप पर बहुत ही बड़ा स्माइल आ गया। तियांग ने जंकुक को देखा और उसके पास आते हुए कहा, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? जंकुक ने कहा, तियांग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और वो बहुत ही ज़रूरी है। हम दोनों पहली बार इस जगह पर मिले थे ना? तियांग ने कहा, मुझे याद है, लेकिन तुम मुझे इस बात बोलने के लिए यहाँ पर लेकर आए हो? जंकुक ने कहा, नहीं नहीं तियांग, मैं अभी तुमसे जो बोलने जा रहा हूँ ना, वो तुम बहुत ही ध्यान से सुनना। मेरी मॉम को लगता है कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, क्योंकि मैं माफिया हूँ। और मेरी मॉम ने कहा, वो बस तेरे साथ ऐसी डेट कर रहा है, वो तुझसे कभी शादी नहीं करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ तुम मुझसे शादी करो। तियांग, डू यू मैरी मी? जंकुक ने डायरेक्टली तियांग से पूछ लिया। तियांग बहुत ही शौक में चला गया। वो कुछ देर के लिए सोचते हुए कहता है, जंकुक मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तियांग की बात सुनकर जंकुक ने कहा, क्या शर्त? तुम मेरे सामने शर्त रख रहे हो तियांग? तियांग ने कहा, जंकुक गलत मत समझना, तुम एक माफिया किंग हो। जब हम दोनों पहली बार मिले थे, मुझे नहीं पता था कि तुम माफिया किंग हो। मैं बिना जाने ही तुम्हें अपना दिल दे बैठा। जंकुक ने कहा, तियांग तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तियांग ने कहा, जंकुक मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मुझे तुमसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंकुक ने कहा, तो फिर क्या बात है? कौन सी शर्त है जो तुम रखना चाहते हो? तियांग ने कहा, जंकुक मैं तुमसे 1 मंथ के लिए शादी करूँगा। अगर इन 1 मंथ में मुझे ऐसा लगा कि तुम और मैं साथ में रह सकते हैं, तो ही हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, वरना हम दोनों अलग हो जाएंगे। जंकुक ने कहा, तियांग तुम मुझसे प्यार करते हो ना? तियांग ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जंकुक ने कहा, तो फिर तुमने इतनी आसानी से बात कैसे कह दिया, जबकि मैं माफी किंग होकर भी ऐसी बातें नहीं कर सकता हो तियांग। आई रियली लव यू, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, बहुत हो गया है, प्लीज़ तुम ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तियांग ने कहा, किसने कहा कि तुम मेरे बिना रहो? मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ जंकुक, लेकिन तुम एक माफिया किंग हो, और हम दोनों साथ में रह पाएंगे भी या नहीं मैं नहीं जानता हूँ। मैंने बिना जाने ही तुमसे प्यार तो कर लिया, लेकिन तुम्हारे साथ रहने में मुझे डर लगता है, कहीं हम दोनों साथ में खुश नहीं रह पाए तो। जंकुक ने कहा, तियांग मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तियांग ने कहा, जंकुक ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन मेरे भी पेरेंट्स हैं और वो लोगों को नहीं लगता है कि तुम मुझे खुश रख पाओगे, हम दोनों साथ में खुश रह पाएंगे। जंकुक ने कहा, तियांग तो फिर तो तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं करना चाहिए था, तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स का अगर भरोसा नहीं है ना, तुम्हें उन दोनों को भरोसा दिलवाना चाहिए। उल्टा तुम मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो कि हम दोनों साथ में खुश रह पाएंगे या नहीं, और तुम मेरे सामने शर्त रख रहे हो। तियांग ने कहा, जंकुक अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तुम्हें इस शर्त से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद जंकुक कुछ नहीं कह पाते हैं, और जंकुक तियांग की शर्त को मान लेते हैं। टाइम को स्किप करते हैं। जंकुक का तियांग ने कोर्ट मैरिज कर लिया है। तियांग किसी को भी बताना नहीं चाहता है कि उसने जंकुक से शादी किया, और तियांग की पेरेंट्स भी यही चाहते हैं। जंकुक का तियांग ने कोर्ट मैरिज करने के बाद जंकुक तियांग को लेकर अपने घर आ जाते हैं। जंकुक की मॉम बहुत ही एक्साइटेड है, उसकी बेटे ने शादी किया है और तियांग को अपने साथ घर लेकर आ रहा है। वो बाहर दरवाजे के सामने ही खड़े थे। जंकुक का तियांग को देखकर बहुत ही खुश हो गया। दोनों को गले लगाते हुए कॉन्ग्रेचुलेशन कहा। जंकुक ने कहा, मॉम तुमने कहा था ना तियांग मुझसे शादी नहीं करेगा, देखो उसने मुझसे शादी कर लिया। उसकी मॉम ने कहा, जंकुक तुमसे वो बहुत प्यार करता है, वरना किसी माफिया से क्यों शादी करता, वो भी इतना अमीर है वो। तियांग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बेटी से शादी करने के लिए, उसे इतना प्यार देने के लिए। जंकुक को तुम्हारी प्यार की बहुत ज़रूरत है तियांग, उसकी डैड नहीं है,
मैंने उसको अकेले में बड़ा किया है। जनको को वो प्रिविलेज नहीं दे पाया जिसको देना चाहिए था। वह अपनी पेट को बचाने के लिए जो करना पड़ा वो करा, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इंसान को जीने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तुम समझ रहे हो ना। तियांग, कभी भी जंको की हाथ मत छोड़ना। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हारे बिना मर जाएगा। तियांग ने मिसेस जून से कहा, हाँ मैं समझ गया। मेरी भी कोशिश यही रहेगा कि मैं जंको की हाथ कभी ना छोड़ूं। जंको ने कहा, मॉम कैसी बातों पर तियांग को उलझा दिया है, वो बहुत थक गया है। जंको ने बातों को घुमा दिया और वो लोग अंदर चले आए। जंको के रूम में आने के बाद तियांग ने कहा, तुम्हारा रूम तो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आया। जंको ने कहा, सच में मैंने पूरी कोशिश किया है ताकि तुम्हें रूम पसंद आ जाए, क्योंकि रूम सिर्फ मेरा नहीं है, तुम्हारा भी है। तियांग, तुम बहुत थक गए होंगे ना, जाओ जाकर शावर ले लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। तुम्हें भूख लगी होंगी ना। तियांग ने कहा, जंको मैं शावर लेकर आ जाता हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करना। तियांग की बात सुनकर जंको ने स्माइल करते कहा, ठीक है। तियांग जैसे ही शावर लेकर आ जाता है, वो बहुत ही पिटी लग रहा था। वो बाथटब पहना हुआ था, उसके लेग दिख रहा था, बालों में से पानी गिर रहे थे। जंको तियांग को देखकर स्माइल करता है। तियांग बहुत ही सेक्सी हुए से वो चलकर जंको के पास आते हैं और अपनी दोनों हाथों को जंको के गले पर रख देते हैं और उसके गले को कस के पकड़ते कहा, तो आज हमारी शादी के फास्ट नाइट है, तो हस्बैंड क्या करने वाले हो तुम। जंको ने कहा, तियांग तुम क्या चाहते हो कि मैं कुछ करूं या फिर ना करूं, क्योंकि तुमने पहले से एक शर्त रख दिया है। एक मांग के लिए तुमने मुझसे शादी किया है, उसके बाद क्या होगा ना तुम जानते हो ना मैं जानता हूँ। तुम मुझे आगे क्या करना है और क्या नहीं, तुम वो भी बता दो। तियांग बहुत ही रोमांटिक मूड में था। उसने अपनी लिप को पाउट करते हुए कहा, हर कपल्स क्या करते हैं अपनी वेडिंग नाइट पर जंको, तुम्हें भी वो ही करना चाहिए। क्या हम दोनों वो नहीं करने वाले हैं जो सब करते हैं। मैं तो कहता हूँ उससे भी ज़्यादा रोमांटिक करना चाहिए हमें। जंको ने कहा, तियांग तुम एक बार मुझसे बोल कर देखो, उसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ। तियांग बहुत ही रोमांटिक मूड में जंको की यार के पास जाकर उसकी यार पर किस करते कहा, तुम्हें वो सब कुछ करना चाहिए जंको, हो सके तो उससे भी ज़्यादा। जंकुक ने तियांग को बहुत ही फोर्सफुली किस करना शुरू किया। किस करते हुए जंकुक तियांग को बेड पर लेकर आ जाते हैं। उसके बाद जंकुक की दोनों हाथों को बेड के साथ कस के पकड़कर उसको किस करने लगा। कभी जंकुक की गले पर तो कभी उसकी लिप पर, कभी उसकी आंखों पर तो कभी उसके फोrehead पर, हर जगह पर किस कर रहा था जंकुक। धीरे धीरे से नीचे आने लगा, जंकुक की चेस्ट पर टंग से सक करने लगा। तियांग अब बहुत ही ज़्यादा हॉट हो गए थे। जंकुक तो बहुत ही हॉट फील करने लगा। तियांग ने कहा, जंकुक बस करो। जंको ने कहा, अभी तो शुरू हुए हैं, अभी तुम मुझे बस करने के लिए बोल रहे हो तियांग, क्या मैं यहीं पर ही रुक जाऊँ। तियांग ने कहा, तुम बहुत नॉटी हो। जंकुक थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, उसके बाद दोनों बहुत रोमांटिक हो जाते हैं। सुबह के 11 बज चुके हैं। मिसेज जॉन दरवाजे पे आकर नॉक करते कहा, जंकुक तियांग क्या तुम दोनों उठ गए हो, जल्दी से उठ जाओ और बाहर आ जाओ, मैंने तुम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। तियांग की नींद टूटने पर तियांग ने जंकुक को उठाने की कोशिश की और उससे कहा, तुम्हारी मॉम मुझे इतनी सुबह को क्यों उठा रहा है, मुझे इतनी सुबह को उठने की आदत नहीं है ना जंकुक, तुम जानते हो। जंको ने कहा, तियांग मॉम को पता नहीं है ना, मैं मॉम को समझा दूंगा, आगे जाकर वो ऐसा नहीं करेगा, तुम गुस्सा मत करो। तियांग ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन हम दोनों कल रात को नहीं सो पाए थे ना, मुझे बहुत ही नींद आ रहा है और तुम तो जानती हो ना मैं इतनी सुबह को नहीं उठता हूँ। जंको ने कहा, तियांग मॉम नहीं जानते हैं ना, क्योंकि 11 बज चुके हैं इसलिए मॉम हमें उठाने की कोशिश कर रहा है, मैं मॉम को कह दूंगा, वो आगे से ऐसा नहीं करेगा। तियांग ने कहा, इट्स ओके, मुझे नहीं पता था कि 11 बज चुके हैं, वो कल रात को नहीं सो पाए थे ना, तुम समझ रहे हो ना। जंको ने कहा, मैं समझ गया, तुम्हें मुझे इतनी समझाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे इतना क्यों समझा रहे हो, वैसे भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी आंखें देखकर समझ जाता हूँ, तुम्हारा इंटेंशन गलत नहीं था तियांग। उसके बाद तियांग की फोrehead पे किस करते गुड मॉर्निंग विश किया। तियांग ने कहा, क्या तुम मुझे सुबह सुबह इस तरह से गुड मॉर्निंग विश करोगे जंकुक। जंकुक समझ जाते और तियांग की लिप पर किस करते गुड मॉर्निंग विश किया। तियांग ने कहा, गुड, ऐसे ही करना एवरीडे, मुझे ऐसे ही पसंद है। उसके बाद दोनों ही वॉशरूम में चले गए। जंकुक का तियांग तैयार होकर नीचे आ जाता है। मिसेज जॉन किचन में खाना बना रहा था, लंच के टाइम होने ही वाले हैं। मिसेज जॉन जंकुक का तियांग को देखकर कहता है, तुम दोनों अभी अभी आए हो, ब्रेकफास्ट की टाइम तो ख़त्म भी हो गया है और लंच की टाइम होने वाला है, तो मैं लंच बना रहा हूँ। तियांग तुम क्या खाना पसंद करोगे।
मैं बिरयानी बना रहा हूँ, तुम्हें पसंद है ना? तियांग ने कहा, बिरयानी? वो मैं नहीं खाता हूँ क्योंकि उसमें फैट बहुत होते हैं। मुझे मोटा नहीं होना है। मिसिस जो ने कहा, तुम बहुत पतले हो, अगर थोड़ा सा खा लोगे तो कुछ नहीं होगा। जनको ने कहा, तियांग अगर मॉम इतना बोल रहा है थोड़ा सा खा लेना। वैसे भी तुम बहुत ही प्रीटी हो, थोड़ा सा खाने से तुम्हारा क्यूटनेस कम नहीं हो जाएगा, बल्कि तुम बहुत ही क्यूट लगोगे। तियांग ने कहा, जनको मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझे फोर्स मत करना किसी भी चीज़ के लिए। जनको ने कहा, तियांग मैं समझ गया, मॉम उसको प्लीज़ फोर्स मत करना। अगर वो नहीं खाना चाहता है तो उसको खाने मत दो, वो कुछ और खा लेगा, या फिर मैं बाहर से उसके लिए कुछ ऑर्डर कर दूंगा। तियांग ने कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फ्रूट खा लूँगा। जनको ने कहा, तियांग ऐसा कैसे हो सकता है? मिसिस जो ने कहा, तियांग तुम मुझे बताओ ना कि मैं तुम्हारे लिए क्या बना दूँ, मैं तुम्हारे लिए वही बना दूंगा। तियांग ने देखा कि मिसिस जो उसके लिए बहुत ही एफर्ट डाल रहा है, तो उसने अपनी डाइट के बारे में सोचकर कुछ बनाने के लिए कह दिया। मिसिस जो ने कहा, ठीक है मैं कोशिश करता हूँ ताकि तुम्हें पसंद आ जाए। लेकिन बिरयानी बन जाने के बाद बिरयानी की खुशबू इतनी अच्छा आ रही थी कि तियांग ने कहा, ये किसकी खुशबू है? जनको ने कहा, बिरयानी, वो मुझे बहुत पसंद है, मॉम के हाथों का बनाया हुआ बिरयानी। तुमने कभी खाया नहीं ना? अगर तुम थोड़ा सा खा लेते तुम्हें पता चल जाता। तियांग ने कहा, मुझे ट्राई करना चाहिए क्या? जनको ने कहा, तियांग प्लीज़ तुम ट्राई करके देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। खाना खाने के बाद तियांग अपनी हैंड वॉश कर रहे थे। जनको ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुमने तो अपना खाना छोड़कर मेरी ही खाना को ख़त्म कर दिया। तियांग ने कहा, इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी मॉम ने इतना अच्छा खाना बनाया तो मैं क्या करूँ। मिसिस जोन जब तियांग की बातों को सुन लेते उनको बहुत अच्छा लगा कि उनके हाथों का बना हुआ खाना तियांग को पसंद आया। शादी के 1 हफ्ते हो गए हैं और जंकुक ने अपने दोस्तों को बता दिया था कि उसने शादी किया है, और वो लोग तियांग को देखने के लिए जंकुक के घर आ गए। जब तियांग ने देखा कि जंकुक के माफिया गैंग घर पर आ गए हैं तियांग से मिलने के लिए और उन दोनों की शादी के बारे में जानते हैं, तियांग को बहुत ही गुस्सा आने लगा। जंको ने कहा, तियांग प्लीज़ गुस्सा मत करो, वो लोग घर पर है, अगर सुनेगा तो क्या सोचेगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ वो लोग किसी को नहीं बताएगा। तियांग ने कहा, जंकुक तुम्हारी मेरी कांटेक्ट हुआ था ना कि हम दोनों किसी को नहीं बताएंगे, राजी रहेंगे, तुमने क्यों बताया है? अभी भी 1 महीना नहीं हुआ है और तुमने अभी से ही सबको बताना शुरू कर दिया। तुम एक माफिया किंग हो, और अगर सबको पता चल गया कि मैंने एक माफिया से शादी किया है, मेरे पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतेंगे? मेरी बिजनेस तो पूरी तरह से डूब जाएगा और मेरे रास्ते पर आ जाएंगे। तुम क्या चाहते हो कि मेरे डर रास्ते पर आ जाए? कोई भी हमारे साथ डील नहीं करना चाहेगा जंकुक। कहीं तुमने जानबूझकर तो नहीं किया है ना मेरी डैड को नीचा दिखाने के लिए? जनको ने कहा, तियांग तुम्हारी और मेरी शादी की बात ही तो बोला है, इसमें नीचा दिखाने वाली कौन सी बात है? तुमसे शादी करके मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक स्टेटमेंट में बोल दिया है कि मैंने तुमसे शादी कर लिया है और वो लोग भी खुश होकर तुम्हें देखने के लिए चले आए। लेकिन तुम इतना गुस्सा करने लग जाओगे, मुझे नहीं पता था। वो लोग किसी को थोड़ी बताएंगे। तियांग ने कहा, तुम नहीं जानते दीवार के भी कान होते हैं, और तुमने इतने सारे कानों को बता दिया है, अब पता नहीं ये बात कितने सारे कानों को पता चल जाएगा। जनको ने कहा, तियांग तुम ऐसे ही गुस्सा कर रहे हो। तियांग ने कहा, जंकुक ऐसा तुम्हें लगता है, मुझे नहीं लगता है। मैं खामा का गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले से कहा था हमें किसी को नहीं बताना है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है, अभी से ही तुम अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है जंकुक, आगे जाकर क्या करने वाले हो तुम? जंको ने कहा, तियांग तुम इतनी सी बात के लिए मुझे बातें सुना रहे हो, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने सिर्फ हमारी शादी के बारे में ही तो बोला है अपनी दोस्तों से, क्या मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ? तियांग ने कहा, नहीं, तुम किसी को नहीं बता सकते हो, मैंने मना किया था, तुमने मेरी बात नहीं रखी, मुझे इस बात का बहुत गुस्सा है। जंकुक मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तियांग को जाते हुए देखकर मिसेस जो ने जंकुक की हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर खड़े होकर? जाकर तियांग को रोको, वो जा रहा है, तुम उससे माफ़ी मांगना चाहिए। जंको ने कहा, मम्मी कैसी बातें कर रहे हो, मैं इतनी सी बात के लिए जाकर तियांग से माफ़ी मांगू? वो मुझसे कैसा प्यार करता है कि वो इतनी सी गलती के लिए मुझसे माफ़ी मांगने की उम्मीद कर रहे हैं। मिसेस जो ने कहा, जंको एक रिश्ते में ना दोनों में से किसी एक को समझदार बनना पड़ता है, वो समझदार तुम्हें बनना पड़ेगा। जंको तुम जाकर समझदारी दिखाओ और तियांग से माफ़ी मांग लो और उसको घर लेकर आ जाओ। मैं तियांग के बिना नहीं रह सकता हूँ, वो मेरे घर की रौनक है, जाओ जाकर उसको वापस लेकर आओ। जंको की दोस्तों ने कहा, जंको तुम मुझसे प्यार करते हो ना, हमारी ही गलती है, हमने तुम्हें मजबूर कर दिया है ना ताकि तुम्हें शादी के बारे में बोलना पड़े।
आई एम सॉरी। सभी लोग जंगकुक से माफ़ी मांग रहे थे। जंगकुक ने अब गुस्से में कह दिया, मुझे तियांग को नहीं मनाना है। मम, आप ही मुझसे कहते हो ना, जिसको जाना होता है वो हमेशा के लिए चले ही जाते हैं, चाहे कितनी ही रोकने की कोशिश क्यों ना कर लो। तियांग को जाना ही था। बाना, वो इतनी सी छोटी सी बात के लिए क्यों चले जाते मुझे छोड़कर। मैंने उसे पहले ही कहा था मुझसे गलती हो गया, आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तियांग बेलकुनी से हमेशा नीचे बाहर की तरफ देखते रहते हैं। आखिर जंगकुक तो उसको लेने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन तियांग को जंगकुक की कार नहीं दिखता है। तियांग ने कहा, जंगकुक मुझसे कैसा प्यार करता है, वो मुझे मनाने के लिए नहीं आए हैं। और यहाँ पर जंगकुक, उससे भी इस बात का गुस्सा था कि तियांग उसको छोड़कर चले कैसे गए। और तियांग अब वो रियलाइज कर रहे थे कि उसने क्या गलती किया है। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है जंगकुक को छोड़कर आने की। उसे ऐसा नहीं करना था। वो जंगकुक के बिना नहीं रह सकता है। मिस जुन की वो प्यार जो तियांग की मॉम डैड भी तियांग को नहीं दे पाया। तियांग की मॉम डैड हमेशा अपने काम में बिजी रहता है। तियांग हमेशा एलोन रहता था। जंगकुक से मिलने के बाद उसको रियलाइज हुआ कि प्यार क्या है, वरना इससे पहले तियांग हमेशा अकेले में ही रहते थे। और मिस जुन से मिलने के बाद तियांग को रियलाइज हुआ आखिर मॉम की प्यार कैसे होते हैं। तो फिर तियांग ने सोच लिया कि जंगकुक के पास वो लौट जाएगा और जंगकुक से माफ़ी मांगेगा। और यहाँ पर जंगकुक भी सोच लेते हैं वो अब तियांग के बिना और नहीं रह सकता है, चाहे उसको ही क्यों ना झुकना पड़े, वो तियांग के सामने जाकर झुक जाएगा। एक तरफ से तियांग आ रहे थे, दूसरी तरफ से जंगकुक आ रहे थे और दोनों की कार आपस में टकरा जाते हैं। जंगकुक और तियांग कार से बाहर आते हैं और एक दूसरे को देखकर आंखों में से आंसू आ जाते हैं। तियांग ने जंगकुक को आकर कस के पकड़ लिया। जंगकुक ने भी तियांग को कस के पकड़कर अपनी बाहों में उठा लिया और उसे कहा, तियांग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तियांग ने कहा, जंगकुक आई एम सॉरी, मुझे तुमसे माफ़ी मांगना चाहिए। जंगकुक ने कहा, तियांग माफ़ी मत मांगो, तियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। उसके बाद जंगकुक का तियांग घर आ गए और जंगकुक की मॉम तियांग को घर आते हुए देखकर वो बहुत ही खुश हो गए। जंगकुक की मॉम ने कहा, तियांग तुम नहीं जानते मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तियांग ने कहा, मुझे आपसे भी माफ़ी मांग लेना चाहिए मॉम, मैंने आपको बहुत मिस किया है, आप बहुत अच्छे हो, इसीलिए जंगकुक भी इतना अच्छा है। उसके बाद जंगकुक का तियांग अपने रूम में थे और दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। इतने दिन दूर जो रहे थे। अब तियांग ने जंगकुक से कहा, जंगकुक मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं भी तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर तुम नाराज़ भी हो गए ना, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा। उसके बाद दोनों एक दूसरे को बहुत ही डीपली किस कर रहा था। दोनों खुश भी लग रहे थे। तो इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।